स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ सभी कुछ मंगल होंगे। तो दोस्तों, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो मैं किया के शोरूम में गया था और मैंने किया की जो सोनेट है, सोनेट का जो STK ऑप्शनल वाला मिड वेरिएंट है 1.2 लीटर वाले इंजन के साथ, उसका गाड़ी का मैंने रिव्यू किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप जाके जरूर देखिए। तो वहां मैंने उस गाड़ी का रिव्यू किया था पूरा और आपको सारे फीचर्स के बताए थे। अब वो जो गाड़ी पड़ रही थी वो एक्स शोरूम पड़ रही थी 9,59,000 दिल्ली, और जो इसके नीचे वाला वेरिएंट है STK वो आपको पड़ता है 9,23,000 रुपए। ये भी एक्स शोरूम है। तो दोनों गाड़ियों में जो डिफरेंस आ रहा है एक्स शोरूम, वो करीब करीब 36,000 का आपको डिफरेंस देने के लिए मिल जाता है। और यही वो वेरिएंट है STK जहां से इसका टर्बो भी स्टार्ट हो जाता है। और टर्बो STK की अगर मैं बात करता हूँ, जो कि 1 लीटर टर्बो इंजन आता है, तो वो आपको एक्स शोरूम कॉस्ट करता है 9,65,000 के आसपास। तो जो डिफरेंस है वो STK ऑप्शनल 1.2 और STK टर्बो में वो आपको 6,000 का डिफरेंस देखने में मिलता है यहाँ पे, जो कि बिल्कुल इतना कंसिडरेबल नहीं है। तो अब हम वीडियो में आगे देखेंगे कि क्या आपको टर्बो की तरफ जाना चाहिए सेम प्राइस में, या आपको नॉन टर्बो की तरफ जाना चाहिए। बने रहिए हमारी वीडियो में, देखते हैं आगे। तो आगे बढ़ने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, जिससे इस तरह के अमेजिंग कंटेंट हम आपके लिए और लाते रहें। अच्छा, अब जैसे मैंने बताया कि दोनों ही कार्स जो STK ऑप्शनल 1.2 है और STK टर्बो वाला है, तो रेट में तो कुछ खास डिफरेंस नहीं है। बट STK ऑप्शनल में क्या ऐसे फीचर्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं आपको जो कि STK में नहीं है। तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले जो फीचर है, सबसे बड़ा फीचर STK ऑप्शनल में आपको मिल रहा है STK के ऊपर, वो है आपका इलेक्ट्रिक सनरूफ। अच्छा, अब ये पैनोरामिक नहीं है, ये इलेक्ट्रिक सनरूफ है। अब मैं तो देखो, मेरे को तो कुछ इतना क्रेज नहीं है सनरूफ का, और इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखी है। मैं उसका आई बटन में लिंक छोड़ दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। तो आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको सनरूफ वाली कार लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया। उसके बाद जो दूसरा डिफरेंस इसमें मेन आपको देखने को मिलता है, वो मिलता है ऑटोमेटिक AC। STK में आपको मैनुअल मिलता है, इसमें आपको ऑटोमेटिक AC मिल जाता है। उसके बाद जो इसमें आपको DRLs मिल जाते हैं, LED DRLs, और पीछे की जो टेल लैंप है वो भी प्रॉपर LED मिलती है, वो भी कनेक्टेड, जो कि आपको STK में नहीं मिल रही है। हाँ, हालांकि STK ऑप्शनल में जो हेडलाइट है आपकी वो हैलोजन ही है, बट जो DRL है इसके अंदर वो आपके वो LED में है। STK में सारा आपको हैलोजन सेटअप मिलता है। और दूसरी एक और चीज की अगर मैं बात करूं, तो जो ORVMs हैं STK ऑप्शनल में, वो आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट, मतलब आप उनको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हो, तो आप उनको फोल्ड भी कर सकते हो। और जो साइड इंडिकेटर है वो ORVM के ऊपर ही माउंट है, जबकि STK में वो फेंडर के ऊपर है। तो ये भी एक चीज आपको देखनी पड़ेगी। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो आपको STK ऑप्शनल में एडिशन मिल रहे हैं STK के ऊपर। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि आप अगर टर्बो की तरफ नहीं जा रहे हो, आपको 1.2 ही लेना है, और आप फिर कंफ्यूज हो STK और STK ऑप्शनल में, तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि आपको STK ऑप्शनल की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि वो जो 36,000 रुपए आप एक्स्ट्रा दे रहे हो वो पूरे वर्थ इट है आपके, क्योंकि इतने फीचर्स आपको मिल रहे हैं इसमें। बट हम जो यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं टर्बो वर्सेस नॉन टर्बो, और टर्बो आपका STK वाला, और ये 1.2 जो आपका नॉन टर्बो जो कि ऑप्शनल वाला है। तो ये चीजें हैं। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ कि क्या चीजें आपको कॉमन मिल जाती है जो कि दोनों गाड़ियों में मिल रही है, तो कॉमन जो है आपको, अब इसमें आपको जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो 8 इंच का मिलता है दोनों ही वेरिएंट में, विद एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी मिल जाती है आपकी। और चारों पावर विंडो मिल जाएंगे आपको दोनों ही वेरिएंट्स में। और जो आपकी ड्राइवर सीट है दोस्तों, वो उसको आप 8 तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। तो ये कुछ चीजें जो कि आपको दोनों गाड़ियों में कॉमन मिल जाती हैं। तो अगर हम बात करें कि क्या फायदे या क्या चीजें आपको एक्स्ट्रा मिल जाती हैं टर्बो लेने, अगर आप टर्बो लेने के लिए जाते हो तो देखो, अगर मैं बात करूं टर्बो जो है, ये दोस्तों ये एक्चुअली मैनुअल नहीं है, मतलब मैनुअल है पर ये IMT है। अब IMT क्या होता है? IMT इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। मतलब कंपनी ने क्या किया, वो मैनुअली, लेकिन उसने क्लच को ऑटोमेट कर दिया है। तो मतलब आपको सिर्फ गियर चेंज करने हाथ से, और क्लच गाड़ी अपने आप चेंज करेगी। अब मेरे हिसाब से ये जितना ट्रैफिक दिल्ली या बेंगलोर जैसी सिटीज या मुंबई जैसी सिटीज में है, तो वहां ये टेक्नोलॉजी मेरे हिसाब से तो वरदान है। जो लोग जेन्युइन ऑटोमेटिक या DCT के लिए या फिर टॉर्क कन्वर्टर के लिए नहीं, जैसे जो कि बहुत एक्सपेंसिव पड़ते हैं आपके, तो उनके लिए मेरे हिसाब से तो ये वरदान है। मैं अगर बात करूं कि सोनेट की ही, और सोनेट का आप 7 DCT लेने जाओगे और अगर उसको मैनुअल से कंपेयर करोगे, तो 1.5 लाख, 1.25 लाख से 1.5 लाख का अंतर दोस्तों उसमें आ जाता है आपका, है ना। तो वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है हमारे लिए। तो IMT एक तरह का वरदान है मेरे हिसाब से ट्रैफिक में। आपको तो
आपको क्लच यूज ही नहीं करना है, आपका पैर को हमेशा आराम रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है आपको टर्बो लेने में। दूसरा पावर। अच्छा, पावर की अगर मैं बात करूं तो मैंने जैसे बताया हुआ था आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में कि मेरे पास खुद ये 1.2 वाला इंजन था सोनेट का, और मैंने बेचा मेन इसलिए क्योंकि गाड़ी बहुत अंडर पावर है। क्योंकि दोस्तों जिस साइज की ये गाड़ी है उसके हिसाब से जो इसका ये इंजन है 1.2, ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड इंजन नहीं है। तो अगर मैं कुछ पावर फिगर की बात करूं आपसे, तो जो आपकी नॉन टर्बो वाली है 1.2, ये आपको 82 bhp और 115 Nm का टॉर्क निकाल के देती है। वहीं आपको जो टर्बो वाली है वो आपको 118 bhp की पावर और 172 Nm का मैसिव टॉर्क निकाल के देती है। तो अब ये नंबर्स दोस्तों खाली नंबर्स नहीं है, जब इस गाड़ी को आप चलाओगे ना, और चलाने के बाद आपको अपना रियलाइजेशन आ जाएगा कि यार मैं क्या चला रहा हूँ। मतलब गाड़ी को हाईवे पे ओवरटेक करने में और इवन सिटी के अंदर भी, मतलब ये क्या होता है कि जो आपकी टर्बो गाड़ियां होती हैं इनके डीएनए में होता है कि ये सिटी के अंदर क्या होती हैं, जब तक टर्बो इनका एक्टिवेट नहीं होता है एक सर्टेन आरपीएम पे जाके, तब तक ये बहुत ज्यादा अंडर पावर फील होती हैं। बट मैंने वेन्यू टर्बो और साथ में आपकी ये सॉन टर्बो चलाई है सिटी के अंदर, इनमें दोस्तों बिल्कुल भी लैक नहीं है। गाड़ी है बहुत माइनर था, वो पता भी नहीं लगता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ आप और गाड़ियां देखोगे जैसे कि आपकी ये नेक्सॉन है या फिर इवन एक्सयूवी भी है, तो जब तक इनका टर्बो किक इन नहीं होता है 15 से 2000 आरपीएम के आसपास, तब तक ये बहुत ज्यादा स्लो और बहुत ज्यादा लथार्जिक लगती है सिटी के अंदर। लेकिन ये चीज सोनेट के साथ नहीं है। तो ये एक चीज हो गई। तो आपको पावर इतनी अच्छी मिलेगी कि आपको गाड़ी को चलाने में हमेशा मजा आने वाला है। एक और चीज मेन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो माइलेज है वो हो सकता है कि आपको सिटी में थोड़ी सी कंपैरेटिवली जो एनए इंजन है उसके मुकाबले में 1-2 किलोमीटर कम मिले। मेरे पास थी, मैं बता रहा हूँ आपको, सिटी में मुझे वो 12-13 से ऊपर से मुझे कभी भी नहीं निकाली। और टर्बो कुछ मेरे दोस्तों के पास है तो 11-12 उनको भी मिल जाती है। तो दोस्तों 1-8 किलोमीटर का फर्क आएगा सिटी के अंदर। बट वहीं हाईवे पे जो आप गाड़ी को लेके जाओगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं हाईवे पे भी अपनी गाड़ी लेके गया था, तो हाईवे पे भी 17-18 उसने मेरे को मैक्सिमम दी थी। और जो टर्बो वाला इंजन है वो आपको 19, 20 और 21 के आसपास भी निकाल के दे सकता है। तो ये तो डेफिनेट बात है कि आपको हाईवे पे टर्बो वाला इंजन बेटर एवरेज निकाल के देगा, और सिटी में 1-8 किलोमीटर आपको कम दे सकता है निकाल के। बट हाईवे पे आपको गाड़ी को चलाने में बहुत मजा आने वाला है। टर्बो को आपको ओवरटेक करना है, आपको गाड़ी भगानी है, तो आप अच्छी तरीके से गाड़ी को रैप करके इंजन को, अगर गाड़ी को आराम से आप भगाते हो आपको इश्यू नहीं आएगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे, मेरा पॉइंट यहाँ पे सिर्फ इतना है कि जो लॉन्ग टर्म जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा गाड़ी में, वो आपको बेटर मिलेगा जो आपकी एसटी के टर्बो वाली जो वेरिएंट है, ना कि आपको 1.2 में मिलेगा। तो मेरे साथ तो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हो जाता है, ये और वो IMT वाला जो पॉइंट है, ये दो बहुत बड़े बड़े पॉइंट यहाँ पे हो जाते हैं। अब अगर बात की जाए कि अगर आप नॉन टर्बो लेते हो 1.2, तो उसमें आपको क्या मिल जाता है दोस्तों, क्या बेनिफिट है मतलब उसको लेने में आपको। तो मुझे तो ज्यादा कुछ खास बेनिफिट लगते नहीं है उस पर्टिकुलर इंजन को लेने के लिए। हाँ, ये है कि जैसे मैंने बताया कि सिटी में आपको थोड़ी सी स्लाइटली बेटर वो एवरेज निकाल के दे देगा इंजन, और जो आपका लॉन्ग टर्म में जो भी इसका मेंटेनेंस है वो स्लाइटली कम हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ड्रास्टिकली डिफरेंस आ जाएगा कि आप लेके जाओगे टर्बो को तो आपके 10,000 रुपये लग रहे हैं और उसमें आपके 5 लग रहे हैं, नहीं, उतना डिफरेंस दोस्तों नहीं आने वाला है। हार्डली 500 या 1000 रुपए या मैक्सिमम 1200-1300 रुपए एक सर्विस में, मैक्सिमम 1000 मान के चलता हूँ कि 1000 से ऊपर का डिफरेंस नहीं आएगा पर सर्विस में। और सर्विस कौन सा डेली करा रहे हैं हम लोग, साल में एक बार सर्विस होती है। तो ये दो मेजर तो खैर क्या मतलब, यही 2 पॉइंट मेरे को लग रहे हैं जो कि आपको एक्स्ट्रा या बेनिफिट लग रहे हैं आपको नॉन टर्बो लेने के लिए। अदरवाइज इसके अलावा तो मुझे कुछ और चीज दिखाई नहीं देती हैं। अब हाँ, वही वाली बात है कि यार आप ये बोलते हो नहीं यार मेरे को तो भाई फीचर चाहिए, मेरे को तो सनरूफ भी चाहिए, मेरे को तो वो जो फेंडर के ऊपर जो होता है साइडिंग इंडिकेटर मेरे को पसंद नहीं है, मेरे को तो वो ओआरवीएन के ऊपर चाहिए है ना, डीफॉग और ऑटोमेटिक एसी, मेरे को सारी चीज चाहिए। देखो वो फिर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के इंसान हो। आपको अगर पावर से कोई मतलब नहीं है, आपको गाड़ी पॉइंट ए से पॉइंट बी के लिए आपको गाड़ी लेके जानी है, दैट्स इट, और थोड़े बहुत आपको गाड़ी में फीचर अच्छे चाहिए, तो फिर भी आप जा सकते हो उसकी तरफ। अगेन फिर भी मैं रेकमेंड नहीं करूंगा उस इंजन को, क्योंकि मैंने खुद वो गाड़ी 7 साल रखी है और बिल्कुल उस गाड़ी को चलाने में वो फन टू ड्राइव वाला फैक्टर तो उस गाड़ी में था ही नहीं उसके अंदर। तो दोस्तों मेरा तो आपके लिए यही सजेशन होगा कि आप बस थोड़े बहुत जो फीचर्स हैं यार, देखो सनरूफ हो गया, और मुझे तो इतना कुछ खास लगता नहीं है, वो बाकी ऑटोमेटिक एसी हाँ ठीक है, बट जो मैनुअल एसी यार वो भी अच्छा काम करते हैं, मुझे नहीं लगता कोई इशू आता है उसके अंदर। हाँ, जो आपका डीफॉगर है वो एक सेफ्टी फीचर मैं उसको मान सकता हूँ, क्योंकि बरसात वगैरह में वो काफी हेल्प करता है, वो एक चीज मैं फिर भी मान सकता हूँ कि हाँ वो एक जरूरी चीज है जो कि इनको एसटीके के अंदर भी देनी चाहिए थी, पता नहीं इन्होंने क्यों नहीं दी।
और उसके अलावा तो आपको सारी चीजें मिली जा रही हैं। STK में आपको चारों पावर विंडो मिल रहे हैं, आपको 8 इंच का सेम इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा है, एंड्रॉइड ऑटो मिल रहा है, एप्पल कारप्ले मिल रहा है, वही वायरलेस। तो देखो सारी चीजें ऑलमोस्ट वो दे ही रहा है, बस कुछ एक चीजें हैं जो कि मेरे ख्याल से उतनी ज्यादा कंसिडरेबल नहीं है। तो अगेन मैं तो आपको यही बोलूंगा कि आप STK की तरफ जाएं और टर्बो वाला वेरिएंट जरूर लेके आए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जो उसका IMT वाला जो एक फंक्शन है और जो उसका इंजन की पावर है वो नेक्स्ट लेवल है। तो यही थी आज की वीडियो दोस्तों, होप आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।